ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बात करने के बाद भगवान जो है वो कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, जितने भी कर्मजान यज्ञ हैं, उनके बनिस्पत जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। तो ये तो बात हो गई कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पर अब ज्ञान को कैसे समझा जाए, कैसे पाया जाए, तो उसके लिए भगवान जो है आगे रास्ता बताते हैं। वो क्या बताते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये क्या कह रहे हैं? इस बात को तद्विधि, ये इस बात को, विधि मतलब ये जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए प्रणिपातेन मतलब कि मन सिर को झुका के दंडवत प्रणाम करके। देखिए, सिर झुकाना या दंडवत प्रणाम करने का सिंबॉलिक जो अर्थ जो है वो ये होता है, अगर आपका सिर ऊपर उठा हुआ है और आप एकदम बिल्कुल तन के देख रहे हो, तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अपने आप को सर्वज्ञ, ज्ञानी, सर्वशक्तिमान वगैरह वगैरह समझ रहे हो। तो एक ही तरीका बचता है, अगर आपने सीखना है किसी से कुछ, तो अपने को झुकाना पड़ेगा। झुकाने पड़ेगा का क्या अर्थ हुआ? ये मानना पड़ेगा कि हमको नहीं आता और हमें दूसरे किसी से सीखना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे आता है तो फिर आप सीखोगे नहीं। तो हमारे सनातन परंपरा है भारत की, उसमें बार बार कहते हैं दंडवत प्रणाम, प्रणिपातेन। तो दंडवत का मतलब है कि वो उसमें कुछ बचा नहीं है प्रणाम करने, मतलब आपने अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं, अपने ईगो के लिए, अपने अहंकार के लिए कुछ नहीं छोड़ा, और पूरी समर्पण के साथ सीखने गए। इसलिए दंडवत प्रणिपातेन कहते हैं, दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर, कपट मतलब, कपट क्या मतलब हुआ? नहीं, कपट का मतलब ये है कि हमारे मन में ये भाव है कि मुझे तो सब पता है, हम सामने वाले से पूछने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उसको नीचा दिखाना है, या कुछ और मन में मंतव्य हो सकता है। अगर ऐसा भाव रहेगा तो हम सभी जानते हैं कि सीखने के लिए स्पंज की तरह सोखने वाला होना चाहिए, तभी सीख सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके पास जाओ जो ज्ञानी और तत्वदर्शन है, जो ज्ञानी है और तत्वदर्शन है, जिनको ये बात समझ में आई, जिन्होंने अनुभव कर लिया, और जो पहली बात तो अनुभव कर लिया है, और ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं। मतलब बुद्धि से ज्ञान का मार्ग लेके उन्होंने समझ लिया है और वाकई तत्व जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है उसको ठीक से समझ लिया है। तो वो अगर हम देखिए, आज के समय में अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी व्यक्ति, ऐसे स्वामी, सन्यासी, ज्ञानी आदमी के पास जाओ जो आपको बताएगा, तो हम सभी जानते हैं कि इतना बहुत कठिन है ये। लेकिन अब आजकल YouTube का ज़माना है, मान लीजिए आप YouTube पे किसी का कोई लेक्चर सुनते हैं, तो सुनते वक्त आपके मन में क्या भाव है वो बताता है कि आप कितना समझ पाओगे। अगर प्रणिपातेन भाव है तब तो फिर आप समझ पाओगे, और अगर आपका ईगो आपको आगे आगे रखे हुए है तो फिर समझना संभव नहीं है। तो अब हम अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।